नाजरीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। आज हम मुद्दा लेकर बैठे हैं नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 5 मुल्क का जो दौरा हुआ, अभी उससे क्या कुछ कामयाबियां हासिल हुई उस दौरों से, और भारत को इस सबसे क्या मिलेगा। अभी ही हाल ही में अफगानिस्तान और उसके बाद कतर, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका और मैक्सिको गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लेकिन जो कामयाबी जाकर अमेरिका या मैक्सिको और स्विट्ज़रलैंड में मिली है भारत को, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। MTCR का मेंबर बन गया है भारत, और इसके अलावा NSG का मेंबर बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। मेंबरशिप को पुख्ता करने के लिए भारत ने अपनी तरफ से अर्जी दाखिल की है, और उस पर अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और मैक्सिको ने अपनी साथ की पेशकश भी की, यानी साथ देने की बात भी कही है। इन सारी बातों से जो बातें निकल कर आईं, उससे लगा कि भारत की राह आसान हो जाएगी NSG, लेकिन चीन एक बहुत बड़ा रोड़ा है भारत की राह में, क्योंकि वो हमारे पड़ोस में भी है, और हमारे पड़ोसी जिससे हमारे रिश्तों में खटपट हमेशा रहती है, पाकिस्तान, उसके साथ आजकल उसके बहुत ज़्यादा दोस्ताना रिश्ते हैं। यानी चाइना और पाकिस्तान के दोस्ताना रिश्ते एक तरफ हैं, और भारत, अमेरिका और बाकी मुल्क के बढ़ती हुई दोस्ती एक तरफ है। और इस सब से चीन भी परेशान है, पाकिस्तान में भी उथल पुथल है। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से अर्जी दाखिल कर दी है कि वो भी NSG का मेंबर बन सकता है, वो भी सारे रूल्स फॉलो करता है, लेकिन उसकी राह थोड़ी और मुश्किल है। मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे, उससे पहले तारुफ मेहमानों का करवा दूँ। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड सोशल साइंस से, जामिया हमदर्द से। साथ ही हमारे साथ फिरोज़ बख्त अहमद साहब हैं, तज्ज़िया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही डॉक्टर शफ़ी अयूब, चीफ़ एडिटर हैं मुस्लिम टुडे के। आप सभी मेहमानों का खैर मकदम इस शो में। आप सबसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। पिछले हफ्ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 5 मुल्कों का दौरा किया। इस दौरान भारत के रिश्ते अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको के साथ न सिर्फ मजबूत हुए, बल्कि आलमी सतह पर भी भारत की इमेज और भरम और ज्यादा बढ़ा है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG में शामिल मुल्क यानी स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको ने भारत की NSG में मेंबरशिप के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। यकीनन ये एक तारीखी फैसला है। अगर भारत NSG का मेंबर बन जाता है तो भारत आसानी से NSG के 48 मेंबर मुल्कों से न्यूक्लियर मटेरियल, टेक्नोलॉजी और यूरेनियम खरीद सकेगा, जिससे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाकर आवाम की ज़रूरत पूरी करने के लिए सस्ती और ज़्यादा बिजली पैदा कर सकेगा। भारत को MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन की मेंबरशिप हासिल हो चुकी है। यानी अब भारत आसानी से दूसरे मुल्कों को मिसाइल बेच और खरीद सकेगा। MTCR का मेंबर बनने से NSG की मेंबरशिप हासिल करना भी आसान होगा। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की मेंबरशिप के लिए अमेरिका का भारत को साथ मिलने से पाकिस्तान दिल मिला गया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी NSG मेंबरशिप पर सपोर्ट के लिए NSG मुल्कों के डिप्लोमेटिक मिशन को अपनी बात समझाने के लिए बुलाया था। पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ के फॉरेन अफेयर एडवाइजर सरताज अजीज ने इस्लामाबाद में इन मुल्कों से कहा कि भारत को NSG मेंबरशिप मिलना जनूबी एशिया की स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी पर निगेटिव असर डालेगा। लेकिन भारत की राह में पाकिस्तान से कहीं बड़ा रोड़ा है चीन, और पाकिस्तान ये सब कुछ चीन की शह पर ही कर रहा है। असल में चीन को लगता है कि अमेरिका और उसके साथी मुल्क भारत को मजबूत करके उसे कमजोर करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। चीन भारत के NSG मेंबर बनने के हक में नहीं है। साथ ही भारत की राह मुश्किल करने के लिए चीन कह रहा है कि अगर भारत को NSG का मेंबर बनाया जाए तो फिर पाकिस्तान को भी बनाया जाए, ताकि इस खित्ते में बैलेंस बना रहे। तो आखिर होगा क्या, और चीन की मुखालफत के चलते भारत को NSG मेंबरशिप मिलेगी कैसे, और इस सब में अमेरिका का क्या फायदा छुपा है? सवाल बड़ा है। तो नाज़रीन, आप सबने रिपोर्ट देखी, अब सवाल जवाब अपने मेहमानों से शुरू करते हैं। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 5 मुल्क का जो दौरा था, उसे आप किस नज़र से कामयाब, कितने हद तक, कितने दर्जे तक देखते हैं? देखिए, मेरे नुक्ते नज़र से ये सारा दौरा जो है एक तरह से, बल्कि पिछले 2 सालों से जो दौरा कर रहे हैं, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी कर रहे हैं। नतीजा अभी निकलना बाकी है।
इसी की जैसे, और इसको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक अफ़गानिस्तान है और कतर है, उसकी नौयत बिल्कुल दूसरी है। और जो स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका और मैक्सिको का दौरा था, उसकी नौयत दूसरी थी। वहाँ वे एनएसजी के मेंबर बनना चाहते हैं, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। उसके लिए उनकी मदद चाहिए थी, उनकी हामी चाहिए थी, जो उनको मिली है। तो उस नुक़्ते नज़र तो बड़ी कामयाबी है। अफ़गानिस्तान में मुसलसल इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और वो भी जो नॉर्दर्न अलायंस जो पहले हुआ करती थी उससे है। तालिबान से रिश्ता कोई बन नहीं पा रहा, बल्कि हम ओपनली तालिबान के मुखालिफ हैं। तो यहाँ कामयाबी हमेशा आधी आधी रहेगी। अगर मौजूदा सूरत हाल चलती है तो हम कामयाब हैं, नहीं चलती है और बीच में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, ख़ास तौर से अगर अमेरिका यहाँ से पूरे तौर पर विड्रा कर लेता है, तो फिर हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ाने को हम पाकिस्तान को भी थोड़ा कहीं खदेड़ने की कोशिश के तौर पर देख सकते हैं। वो है, लेकिन उसमें जो चीज़ है, तालिबान बहुत तादाद में बहुत ज़्यादा है, दूसरे ग्रुप से तकरीबन 2/3 ज़्यादा है। 1/3 जो है दूसरे ग्रुप है अफ़गानिस्तान में, ताजिक, हज़ारा और शिया और दूसरे लोग, और तालिबान जो 2/3 वहाँ पे हो जाते हैं। फिरोज़ बख्त अहमद साहब, मैं आपसे जो सवाल करूँगा उसमें मैं चाहता हूँ जवाब मुझे कतर के साथ रिश्तों से लेकर और अमेरिका, मैक्सिको, स्विट्ज़रलैंड तक वो जवाब। देखिए, जहाँ तक शुरुआत हम करते हैं यूएसए और इंडिया के रिश्तों की। देखिए, यूएसए और इंडिया के रिश्ते तो शुरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से शुरू हुए ना, तो इनकी नौयत इस तरह से हम देखते हैं पिछले 40-50 साल में, 50-60 साल में, कि जैसे थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। यानी थीसिस तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से लेकर के इंदिरा गांधी तक चली, फिर एंटी थीसिस अपने मनमोहन सिंह के जो है उनके वक्त तक चली, और बल्कि बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब गवर्नमेंट्स थी, जी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स थी, थोड़े वक्त के लिए थी, और चंद्रशेखर साहब जब आए तब तो बिल्कुल ही एंटी थीसिस हो गया था, और उन्होंने तो अमेरिकन जो वॉर प्लेन्स आते थे उनको गुजरात से तेल लेने से भी इनकार कर दिया था। तो वो एंटी थीसिस का दौर था। और सिंथेसिस का जो दौर है, मैं समझता हूँ उसमें उसकी शुरुआत मैं समझता हूँ राजीव गांधी ने की थी, लेकिन बाद में फिर वही जो रिश्ते हैं जो मिठास से शुरू होते थोड़ी उनमें खटास आ गई। अब हम देखते हैं कि जब मोदी साहब आए हैं तो काफ़ी हद तक जो पहले की कड़वाहट थी, जो रिश्तों में जो खटास थी, यानी घड़ी में तोला घड़ी में माशा, आई लव आई हेट, वो काफ़ी हद तक अब आई लव में बदलते नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़, अब आपने बात की है कि कतर को भी इसमें कवर करना है, मैं स्विट्ज़रलैंड को भी और मैक्सिको को भी। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने जो राह इख्तियार की है, जो फॉरेन पॉलिसी अपने नए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अंडर में जो इख्तियार किया, मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव पॉलिसी है। और अभी प्रोग्राम से पहले हमारे फाजिल दोस्त अयूब साहब कह रहे थे कि मोदी साहब 35 मुल्कों का दौरा कराए। मेरे ख्याल से ये इत्तेफाक ऐसा हो गया कि 2 साल में जो इनका दौरा कुछ स्ट्रेटेजिक आप कहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहिए या तारीख़ के एतबार से कहिए कि मामलात ऐसे हो गए कि उनको 35 मुल्कों का 36 मुल्कों का दौरा करना पड़ गया। इसको हमें बजाय इसके कि हम एक विद अ टिंज्ड पेयर ऑफ ग्लासेस देखें, हमें इसको दूसरे एंगल से लेना चाहिए। मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है। और अब हम ये भी देख रहे हैं इन दौरों के बाद, देखिए कितने मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मोदी को मतलब सबसे अच्छा एक जो अवार्ड उनके मुल्क में दिया जाता है, अफगानिस्तान में दिया गया, सऊदी अरब में दिया गया। तो एक इसकी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं साइडलाइन करना चाहते हैं, चाइना को भी काउंटर करना है यूएसए को साथ में लेकर। लेकिन अब आपने कहा इसका तजिया करना है, तो मैं सोचता हूँ ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ही इज़ बिकमिंग अ वर्ल्ड लीडर, एक इंटरनेशनल उनकी हैसियत हो गई है, जैसे ओबामा हैं, कैनेडी एक वक्त में हुआ करते थे या चर्चिल हुआ करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि ये जो इनका एफर्ट है पाकिस्तान को बिल्कुल साइडलाइन पे लगा देना, या चाइना को भी, मतलब कल अखबार में मैं पढ़ रहा था, चाइना ने कहा कि आप अमेरिका को बहुत ज़्यादा प्रेफर करें। मेरे ख्याल से दो पड़ोसियों को इतना ज़्यादा डिस्टेंस कर देना, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। एनएसजी के ग्रुप जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, उसमें मेंबरशिप के लिए भारत ने अर्जी दाखिल की है, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं सामने खड़ा हुआ है और जिद लगाए हुए बच्चे की तरह कि पाकिस्तान को भी मेंबरशिप दो। वो ये जानता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा एनएसजी के ग्रुप मेंबर्स के लिए। आप ये देखें कि एमटीसीआर को लेकर के बहुत हंगामे हैं। एमटीसीआर क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसको कहते हैं, वो 1987 की G7 ने उसको बनाया था, और G7 के बाद इस वक्त 35 कंट्री उसके मेंबर हैं। 35वां मुल्क भारत।
2016 में हम उसके मेंबर हो गए। इससे हमको यकीनी तौर पे जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है उसमें हिंदुस्तान को एक अहमियत हासिल हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिरोज़ बख्श साहब कह रहे थे कि मोदी के तमाम फ़ॉरेन दौरों को हमको एक दूसरे नज़रिए से भी देखना चाहिए, इसको बिल्कुल देखना चाहिए हमें को, लेकिन कुछ सवालात भी कायम होते हैं। और NSG के हवाले से या MTCR के हवाले से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ये सप्लायर्स ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 1974 में हिंदुस्तान ने जब एटॉमिक एक्सप्लोजन किया, उसी के बाद NSG बनाई गई थी। 4 दिन बाद ही बन गया। 4 दिन के बाद NSG बनाई गई। और एक ज़माने तक इसको लंदन में इसकी लगातार मीटिंग होती रहती थी, तो इसे लंदन सप्लायर्स ग्रुप भी कहा जाता था एक ज़माने तक। ये बाद में जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के नाम से शामिल हुआ। इसके लिए हमको ज़रूरत इस बात की है, जो ख़दशा है जिस बात को लेकर के कि हम अमेरिका के इस दौरे से जो कुछ हमें मिल रहा है, हम क्या दे रहे हैं, उसकी कीमत हमें क्या चुकानी होगी, उसके पास मुतबादिल है हमारे। आपका जवाब कंटिन्यू करूंगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का, फौरन हाजिर होते हैं। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। वक्फे के बाद और सवाल मेरा जारी था डॉक्टर शफी अयूब से वक्फे से पहले। आप जो कह रहे थे कि जो भी आपको लगता है कि इसमें ये सवाल उठेंगे, मैं चाहता हूँ आप ज़रा थोड़ा उसकी डेप्थ में जाकर बताएं कि आखिरकार क्या हिंदुस्तान को घाटे हो सकते हैं NSG और MTCR से, और क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा अभी नुकसान की स्ट्रेटेजिक पॉइंट की बात आपने चाइना और पाकिस्तान की बात की। NSG को अगर बैठे बिठाए बगैर किसी मेहनत के पाकिस्तान को भी NSG की मेंबरशिप मिल जाती है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक हार होगी। इसको हम इस नज़रिए से भी देखते हैं। पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि वहाँ पर जो उनकी न्यूक्लियर टेक्निक थी वो खुद उनके साइंटिस्ट ने भेज दी ईरान और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, उनकी ये भी इल्ज़ाम है। और तालिबान के हाथ में न्यूक्लियर हेड्स आ जाएंगे, इसका भी खदशा है। वहाँ पर जो दहशतगर्द तंजीमें उनके हाथ आ सकती हैं। जी हाँ। तो पाकिस्तान को मिलना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान का मुद्दा चीन ने इसलिए खड़ा किया है, जी हाँ, ताकि हिंदुस्तान की राह थोड़ी मुश्किल हो जाए। और वो अपने मकसद में फ़िलहाल तो कामयाब है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके साथ नॉर्थ कोरिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन्होंने भी साथ देने का वादा किया है। तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस हवाले से लेकर के। लेकिन अभी फ़िलहाल तो MTCR और NSG को लेकर के ये हमारी कामयाबी है, और प्रधानमंत्री जो दौरा है उसकी कामयाबी। इश्तियाक दानिश साहब, MTCR के फ़ायदे और MTCR के क्या नुकसान हो सकते हैं? NSG तो हम आएंगे जी, उसमें देखिए कोई फ़ायदे की ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आती है। असल में हम अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो हम शेयर करेंगे पहले तो ग्रुप के साथ, NSG के साथ। वो काफ़ी एडवांस हमारी पहले से है और उसमें काफ़ी कामयाबी भी है। इसमें बेसिकली जो चीज़ नज़र आ रही है, बल्कि हो सकता है कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज़ भी करें कि हम पूरे तौर पर अपने आप को जो है स्ट्रेटजिकली और मिलिट्रीली जो है अमेरिका की गोद में डाल रहे हैं। ये एक तनकीद होगी और ये होना शुरू भी हो गई है। ये भी हो सकता है कि हम देखिए, हमसे इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस मिसाइल खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो रही है। साथ ही साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसके अलावा ब्राज़ील, चिली, ये भी हम इन्हें मिसाइल बेचने की बातचीत कर रहे हैं। खासतौर से कह दिया गया है ब्रह्मोस का प्रोडक्शन बढ़ाइए, और वियतनाम हमारा पहला टारगेट है कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल भेज सकें। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, इनका पंगा है, इनका ज़्यादा आप देख सकते हैं मसला है चाइना के साथ साउथ चाइना सी में। वो एक चीज़ है, भारत की एक स्ट्रेटजी चाइना को भी उसी जबान में जवाब देने की भी। हाँ, वो है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसमें हो ये रहा है कि ये सब कुछ मिल रखा है अमेरिका के बहुत सारे। देखिए, इसमें जो मिला है, ये भी जो मिला है उसमें ये है कि ओबामा से जो उनके माय डियर फ्रेंड ओबामा कह रहे हैं, ओबामा एक चीज़ जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, वो ये है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज को लेके, उस पर भारत ने अपने आप को जो सरेंडर किया है, वो करें ठीक हम इसको साइन करेंगे, लेकिन उसी वक्त करेंगे जब हमको NSG मिल जाएगा। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला इतना बड़ा इशू नहीं था, बेसिकली NSG मेन इशू है। मिसाइल टेक्नोलॉजी तो मामूली चीज़ है। और दूसरी बात उसमें मेन है कंपटीशन है। एक हम अकेले थोड़ा नहीं जा रहे हैं बेचने का, ऑलरेडी हमसे बड़े लोग जो हैं वहाँ पे सौदागर जो बेच रहे हैं, हम खरीद भी सकेंगे, लेकिन ऑलरेडी अमेरिका की कंपनियां जो बेचने के लिए तैयार है। इसमें भी मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है कि अमेरिकन अपने हथियार भारत को जो है ज़्यादा बेच सकेंगे, उनका ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान का मुझे उसमें ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, वो इस नुक्ते नज़र से हिंदुस्तान का फ़ायदा है कि अभी जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिली हुई थी वो हमको भी मिल जाएगी, और उसके अलावा एडिशनली बड़ा मुल्क होने की वजह से जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, वो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस की भी हमारे पास, जो पाकिस्तान के पास नहीं होती। ठीक है,
जो इश्तियाक दानिश साहब ने कहा कि अमेरिका इसमें अपना फ़ायदा देख रहा है, उसके जब हथियारों का मार्केट बढ़ेगा और भारत एक बड़ा मार्केट बन जाएगा, इस नुक्ते नज़र से हम देखें तो क्या राह आसान है NSG का मेंबर बनने की भारत के लिए? देखिए, राह तो आसान नहीं है। इश्तियाक फायदा साहब होने ने- के बावजूद हाँ, नहीं, राह आसान नहीं होगी। इश्तियाक साहब ने सही कहा, इसमें खदशात भी हैं, इसमें कुछ फ़ायदे की जो गुंजाइश है वो भी हिंदुस्तान देख रहा है, तभी वो आगे बढ़ा है। देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगा, ठीक है, USA से रिश्ते उस्तवार हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं। जो कोल्ड वॉर का दौर था वो चला गया। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद जो पिछला, अगर हम 70 साल का पूरा अहाता करें तो हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो करीब अमेरिका के हिंदुस्तान आया वो इस दौर में आया है, पिछले 2 साल तो 2.5 साल के अंदर। लेकिन मैं एक बात फिर अलर्ट करता चलूँ इस बीजेपी की सरकार को, NDA सरकार को, कि USA किसी का दोस्त नहीं है। USA सिर्फ अपना अपने दोस्त फायदे है। का। USA अब तक अगर पाकिस्तान को अपने क्लोज रखे हुए, अपने करीब रखे हुए है, तो उसकी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। तो हिंदुस्तान अगर ये सौदा कर रहा है, वो भी एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना को अगर हम दुश्मन मान के भी चलें, लेकिन हमें कहीं ना कहीं, देखिए, एक कहावत है कि भाई दुश्मनी करो, जी भर के करो, खूब मतलब जोड़ तोड़ के करो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आंख जो है वो लिहाज की भी रखनी चाहिए। तो हिंदुस्तान को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो MTCR है और ये आपका NSG है, इसमें जो आप कर रहे हैं बढ़ जाइए आगे, लेकिन यू हैव टू बी, यानी अपने को बचा के रखिए। अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो तोता अपने हाथ में रखिए, वो USA के हाथ में दे रखा है आपने। क्या ये अमेरिका की ही पूरी पॉलिसी है कि भारत को NSG का मेंबर बनाया जाए, चूंकि साउथ चाइना सी में जो चाइना दादागिरी दिखा रहा है उसको जवाब अमेरिका देना जी, चाहता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, एक तरह से जो नूरा कुश्ती अमेरिका पाकिस्तान के साथ करता था, ठीक, अब वो हिंदुस्तान के साथ कर रहा है। यानी वो अब दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि मेरा राइट हैंड, अच्छा, पाकिस्तान जो था वो एक ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लेस पे है जहाँ से ईरान पे भी नज़र रखता है, चाइना पे भी नज़र रखता है, USA रशिया पे भी रखता है, हिंदुस्तान सबको दबा के अगर रखने की पॉलिसी हमेशा से रही है USA की। USA अपने को पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट समझता है, पूरी दुनिया का एक तरह से अपने को मालिक तस्वुर करता है। और या बिग डैडी या जो भी आप नाम दे दीजिए, बड़े नाम है इसमें। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो ये समझता है कि मैं दुनिया का प्रेसिडेंट हूँ। तो वो सब चीज़ें जहन में रखते हुए मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका ने जो हाथ बढ़ाए हिंदुस्तान की तरफ, उसे पता है कि पाकिस्तान तो उसके साथ है ही, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के चुंगल से नहीं निकल सकता। लेकिन हिंदुस्तान को साथ रखने में उसको ये फायदा हो जाएगा कि चीन को मजीद साइडलाइन कर सकता है, और उधर जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया का जो बढ़ता हुआ जो असर है उसको भी अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, बगैर हिंदुस्तान के मुमकिन नहीं है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। ये सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका भारत के जरिए बाईपास करने की कोशिश कर रहा है चीन को और अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है? ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। आलमी मज़हर स्पेशल में आखिरी सेगमेंट है और प्रोफेसर इश्तियाक दानिश, सवाल जो ब्रेक के बाद था, क्या भारत के कंधे पर रखकर बंदूक अमेरिका चला रहा है और निशाना चीन है? जी, देखिए, वो तो है, लेकिन इसमें एक रियलिटी चेक भी होना चाहिए कि जो तिजारत का जहाँ तक मामला है, चाइना बड़ी तेज़ी से वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिका के बराबर आता जा रहा है। और अमेरिका में जो एप्रीहेंशन है, जिसको वहाँ पे एक अच्छा ही है कि डेमोक्रेसी है, तो वो अपने एप्रीहेंशन बड़ी आसानी से बोल भी देते हैं। वो ये छुपा के नहीं रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़े रहें, सबसे ताकतवर मुल्क रहें। और अब ये महसूस कर रहे हैं कि चाइना उस जगह को लेने जा रहा है जो कभी सोवियत रशिया लिए हुए था, वो उसको रोकना चाहते हैं। और जाहिर है उसको रोकने में वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अब उस तरह से अमेरिका जो अनचैलेंज्ड पावर नहीं है जो कभी हुआ करता था, तो इस वजह से उसको भारत की ज़रूरत भी है। इसलिए कि भारत एक बहुत बड़ी इकनॉमी भी, अमेरिका को भारत कई एतबार से चाहिए। एक तो मार्केट के नुक्ते नज़र से कि भाई हमारा सामान वहाँ जाए बिके, बहुत बड़ी मार्केट है, 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। दूसरी यह है कि चाइना जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसकी मैशत जो आगे बढ़ रही है, उसके मुकाबले में अगर कोई मैशत बढ़ेगी दुनिया में तो वो हिंदुस्तान की बढ़ेगी। इसलिए कि जो यूरोपियन इकनॉमी है, ये जो अमेरिकन इकनॉमी है, एक होता है ना डेवलपमेंट का एक स्टेज होता है जहाँ जाकर आप रुक जाते हो, उससे आगे डेवलपमेंट होना ही नहीं है। उनके यहाँ सारी सर्विसेज जितनी चाहिए सब मिल चुकी हैं, जितने तयशात चाहिए सब मिल चुके हैं।
तब उनके यहाँ कोई वो नहीं है, आगे बढ़ने की उतनी गुंजाइश नहीं है। अब वहाँ टिके रहने की बात। उनकी मईशत टिके रहने की, और वो भी है कि वर्ल्ड ट्रेड शेयर में उनका हिस्सा हो और बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे कहते हैं, यानी तिजारत का फायदा मेरे हक में हो। यानी मैं आपसे 25 रुपया की चीज़ खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे जो है 100 रुपया की चीज़ खरीद रहा हूँ। ठीक है, मतलब एनएसजी का मेंबर बनना सीधा इकोनॉमी पर भी असर जी डालेगा। बिल्कुल उसके इकोनॉमिक रिश्ते हैं, उसके इक़्तिसादियात से उसके रिश्ते हैं बिल्कुल। और इस भरम को लेकर ही फिक्रमंद है चीन। जी हाँ, जी। सवाल आपसे डॉक्टर शफी अयूब, शफी साहब, क्या भारत क्या जो भी तरक्की का कभी एक कदम भारत आगे बढ़ाता है उसमें पाकिस्तान को बेहद तकलीफ होती जी है। हाँ, जी। पाकिस्तान को हमेशा यह खदशा होता है कि वो और ज़्यादा पीछे चला जाएगा, क्योंकि अभी जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं सरताज अजीज़, उन्होंने कहा कि ये जो एनएसजी का अगर मेंबर भारत बनता है तो साउथ एशिया में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा और जो वहाँ पर स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी है उस पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटजी है, हमारे हिसाब से वो निगेटिव अप्रोच के साथ है। फिरोज साहब भी उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, वो बिल्कुल निगेटिव अप्रोच के साथ है। और इश्ताक दानिश साहब जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे थे, एनएसजी का बिल्कुल लाजमी तौर पे इसका रिश्ता जो है माशियात से है, इकनॉमिक से है, और इसके इकनॉमिकल ऑफेंसेस हैं। जिस बात की तरफ आदिल साहब आपने इशारा किया था कि MTCR के बाद जो है हम वियतनाम को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, हम ब्रह्मोस की अभी से तैयारी हम कर चुके हैं। बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट हमारी ये थी कि उसमें 300 किलोमीटर की एक रेंज रखा गया था, और ब्रह्मोस की हमारी 290 किलोमीटर का रेंज पहले से है। तो हम इस पोजीशन में होंगे कि इन मुल्कों को हम मिसाइल बेच सकेंगे, मिसाइल फरोख्त करके हम अरबों डॉलर कमा सकेंगे, लेकिन एक इकोनॉमिक पे उसका एक तो अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, चाइना को करने के लिए मजबूत करेंगे। दूसरी बात ये कि एनएसजी को लेकर के हम जिस पैमाने पे शोर मचा रहे हैं, उस पैमाने पे शायद शोर मचाने की और खुश होने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी अहम बात यह है कि माल्टा और लिथुआनिया और रोमानिया जैसे मुल्क जो है पहले से एनएसजी के मेंबर हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब, अमेरिकन कांग्रेस में बहुत अच्छी स्पीच दी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और उस पर एक बार जिक्र भी किया उन्होंने, हमारे पड़ोस में दहशतगर्दी पनप रही है, उसे पाला पोसा जा रहा है। एक सवाल है ऐसी मेरे अभी जहन में आया है कि भारत एनएसजी का मेंबर बनने की राह में इसलिए पाकिस्तान से भी आगे क्योंकि ये सेफ है, थोड़ा यहाँ पर हथियार वगैरह सेफ रहते हैं, वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों में हाथ में पड़ने का खतरा है। क्या हम ऐसा अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान ना चाहे ऐसा हो, इसके लिए कुछ दहशतगर्दाना खुदा ना करे हमले करवा सकता है, और ख़ास तौर से हमारे ऐसे डिपोट पर जहाँ पर हथियार होते हैं, ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि भारत सेफ नहीं है अभी एनएसजी के लिए? हाँ, ये देखिए आदिल साहब, बड़ा सेंसिटिव आपने सवाल पूछा है, और अब इसका जवाब भी थोड़ा मतलब यह है कि उसी तरह से दिया जाएगा। देखिए क्या है कि ये आपने ठीक कहा कि एनएसजी का मेंबर बन के हमको बहुत ज़्यादा जो है उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे बड़े बहुत से ममालिक इससे पहले ही तकरीबन 50 ममालिक इसके मेंबर्स हो चुके हैं। हमें कायदे से देखा जाए तो एनएसजी मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे गए हैं कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, रूस या अमेरिका या किसी और मुल्क के ऊपर। लेकिन इस खत्ते में अमन के लिए मेरा ख्याल ये, देखिए अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को एनएसजी मेंबर बना लिया जाए तो उसमें एक दूसरे से दब के रहेंगे, डर के रहेंगे। मेरे ख्याल से आगे कोई एक दूसरे पर अटैक करने के से पहले 21 बार सोचेंगे। लेकिन अगर हम बन गए, पाकिस्तान नहीं बना, तो उसमें यह है कि कहीं ना कहीं जो आपने खदशा जाहिर किया है कि अटैक करा के, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बनने से भी कोई बहुत ज़्यादा हम अपने को सेफ नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि वहाँ पर तालिबान का जो मामला है, सवात का जो साइड है जो अफगानिस्तान से मिलता है, वो ज़्यादातर, अब आपने देखा होगा पिछले दिनों एक हवाई जहाज़ उन्होंने वहाँ बेस में आके अपनी जो एयर बेस है पाकिस्तान की, उन्होंने उड़ा दिया था, जला दिया था। तो पाकिस्तान बन जाए एनएसजी का मेंबर, लेकिन वो बड़ा ख़तरनाक रहेगा, सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि तालिबान का जो मामला है उसकी वजह से पाकिस्तान सारा का सारा पाकिस्तान ही अनसेफ है। मेरे रिश्तेदार रहते हैं कराची में, वो कहते हैं कि 7 बजे के बाद हम कराची की सड़कों में निकलते हुए डरते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है एनएसजी का मेंबर बनना है, सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये बड़ा, मैंने कहा ना, एक करोलरी है, बड़ा अजीब व गरीब मामला है कि बनाया जाए तो ठीक है, बराबर के रहेंगे, एक दूसरे से मतलब दबके भी रहेंगे और एक दूसरे से हाथ भी मिलाएंगे। लेकिन अगर नहीं बनाया तो कुछ एक्सट्रीम स्टेप पाकिस्तान की तरफ से लिया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया को सोचने की बात है कि इस मामले को किस तरह से बहुत ही, खास तौर से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरा हमारा कैबिनेट है, उसको भी इस पर गौर करना चाहिए। तो आज बहुत कुछ सवाल आए इस पूरे प्रोग्राम में सामने, जिसके जवाब भी आपने देखे होंगे, बहुत कुछ समझ में आया होगा एनएसजी के मामले में, MTCR के मामले में। फिलहाल आलमी मंजर स्पेशल के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नया एपिसोड, एक नए मसले के साथ। आदाब।
है।